dear students, welcome to the channel CrackNet with Nishman. Today we are going to start Unit 8 next topic, that is pricing decision. This is the new subtopic. अभी तक हमने डिस्कस जो किया है that is all about marketing, right? How a new product is developed. What are the stages जिससे कि एक प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है to come into the market and to make a stabilization. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और लास्ट सेशन मैंने दो पर्टिकुलर सेशंस में कवर किए हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक था अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ऑन द टॉप यू कैन सी दैट, गो एंड वॉच इट आउट. नाउ यूनिट 8 का जो हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट प्राइसिंग डिसीजन. देखिए आपने प्रोडक्ट पूरा रेडी कर लिया है, उसमें जो भी डेवलपमेंट इनोवेशंस करनी थी, कस्टमर से उसको टेस्ट करवाया है और आप उसको मार्केट में लेकर आ चुके हो. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इज अबाउट कि आप अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखोगे, है ना. आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल में रेट कितना रहेगा, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. ओके, कि आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक कितने रुपीस में अवेलेबल करवा रहे हो. अब देखिए अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल न्यू है, completely new in the market, and you are saying or you are demanding a huge amount फॉर दैट प्रोडक्ट, तो जिस प्रोडक्ट को अभी तक कंज्यूमर्स ने यूज भी नहीं किया है, नीदर दे हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट दैट, तो वो इतना ज़्यादा रुपए क्यों इन्वेस्ट करेंगे. बहुत सारे कस्टमर्स, मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स विल नॉट बी एबल टू और आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन दैट. ओके, वो हिचकेंगे और वो नहीं चाहेंगे आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना. एंड येस, इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी इन द मार्केट और उसको लोग यूज़ भी कर चुके हैं और उनको पता है कि इस प्रोडक्ट से उनको कितना बेनिफिट मिलता है, तो येस अगर आप उसके प्रोडक्ट का थोड़ा सा भी प्राइस अगर हाई भी करोगे तो कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे दैट, है ना. तो ये सब चीज़ें हमें प्राइसिंग डिसीजन में बहुत लेनी पड़ती हैं, सोच समझ कर लेनी पड़ती है. एंड द टीम जो एक प्रोडक्ट की वैल्यू को डिसाइड करती है, उस टीम को बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है. दैट वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस. सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एन ओवरव्यू. क्या होता है ये प्राइसिंग डिसीजन के अंदर. सो प्राइसिंग मीन्स मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस. जो आप प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल करवा रहे हो, बनाकर दे रहे हो, कस्टमर्स की नीड्स को पूरा कर रहे हो, आप उसके बदले में कितना मनी उनसे चार्ज करोगे, कितने पैसे लोगे, राइट. अब सपोज द फोन ऑन यू विच यू आर वॉचिंग दिस सेशन, ओके, यूट्यूब आपका स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन की वैल्यूज़ क्या रहती हैं नॉर्मली अगर अब हम देखें तो 11, 15,000, 11,000, 20,000, 30,000 जितना भी हो सकता है ना. तो ऐसे ऐसे विद द फीचर्स, कितने आपके स्मार्टफोन में फीचर्स हैं, ऐसे ही सेम थिंग है. द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप अपनी जेब से पैसे तभी निकालना चाह रहे हो जब आपको बहुत सारी चीज़ें या बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उस प्रोडक्ट से मिले, राइट. अगर वो प्रोडक्ट जो है जस्ट फॉर द नेम सेक है एंड यू आर गेटिंग नथिंग न्यू एज सच फ्रॉम द अदर ओल्ड प्रोडक्ट, तो आप क्यों उसमें पैसे डालोगे. तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन जो कि लिया जाता है बाय अ मैन फॉर हिज फ्यूचर सेल्स, जिसपे उसकी फ्यूचर सेल्स भी डिपेंड करती हैं. ओके, अनलाइक द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, मेकिंग प्राइस डिसीजंस डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेवेन्यूज. अगर हम मार्केटिंग में देखें तो जो आप पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हो वो ज़्यादातर आपके रेवेन्यू से रिलेटेड ना करें, मतलब आपको प्रॉफिट ना मिले, इट जस्ट गिव्स यू अ रेपुटेशन, आपके प्रोडक्ट का नेम बढ़ाता है. बट प्राइस डिसीजन एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके डायरेक्ट प्रॉफिट्स पर इफेक्ट करेगा. प्राइस ज़्यादा रखा, प्रॉफिट कम हो सकता है. प्राइस को इस अमाउंट पर रखिए, एक नॉमिनल अमाउंट पर रखिए जहाँ पर आपको प्रॉफिट या रिटर्न अच्छा मिले. सो this price decision contribute towards the perception of a product or service. There are so many factors, बहुत सारे ऐसे factors हैं जो price decision में हमें help करेंगे. That will tell us about कि what are those factors जो हमें दिमाग में रखने चाहिए, टीम को दिमाग में रखने चाहिए while deciding a price of a product. Okay, now अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस. जो इस प्राइस पर हम जब से डिस्कस किए जा रहे हैं, एक्चुअल में प्राइस होता क्या है. व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. सो प्राइस, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द वैल्यू दैट इज पुट ऑन अ प्रोडक्ट or service and is the result of a complex set of calculations, research understandings and risk taking ability. एक प्राइस एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि एक प्रोडक्ट के बदले में चार्ज की जाती है. आप शॉपकीपर से जब कुछ चीज़ मांगते हो, लाइक ब्रेड पैकेट मांगा आपने, तो वो एक ब्रेड पैकेट का आपको पैसे बता देते हैं, इट्स ₹70 पर पैकेट.
ओके आप सपोज कीजिए आप कैंडीज लेकर आए हो, तो कैंडीज कितनी हो सकती है, 10 रुपीज़ 10 ईच, ₹15 ईच मैक्सिमम। तो ये क्या होता है कि कितने प्राइस या कितने वैल्यू या कितनी वर्थ का आपका प्रोडक्ट है, और वो प्राइस डिसाइड करने में देर आर मेनी थिंग्स दैट आर केप्ट इन माइंड। जैसे बहुत सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं, आपके रॉ मटेरियल कितने रुपए का आया, और फैक्ट्री में जो प्रोसेस हुआ उसमें कितना पैसा लगा, लेबर को आपने कितनी वेजेस दी, जहाँ वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट रखा है उसका रेंट कितना है, लैंड जिस पर आपने अपने फैक्ट्री सेटअप करी है लैंड का रेंट कितना जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद आप एक ऐसी अमाउंट डिसाइड करते हो जिसमें ये लगे कि आपने आपके प्रोडक्ट की अमाउंट ऐसे रखी है जिससे आपको फेयर रिटर्न मिलेगा। Okay, so according to Philip Kotler, dear students, pay attention towards this statement. Very beautifully definition is given by Philip Kotler. He said, price is the amount of money, वो पैसा जो charge किया जाता है for a product or service. And same way, according to Stanton was also one of the major economists. He said, price is the amount of money or goods. प्राइस होती है एक ऐसा अमाउंट जो आप अपनी गुड्स और सर्विसेज के लिए चार्ज करते हो, नीडेड टू एक्वायर सम कॉम्बिनेशन ऑफ अदर गुड्स एंड इट्स अकम्पनिंग सर्विसेज। प्रोडक्ट के साथ साथ जो सर्विसेज दी जाती हैं कस्टमर को, उसके बदले में जो पैसा चार्ज किया जाए उसे हम प्राइस कहते हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Now here comes another important thing that pricing decisions जो होते हैं और उसके factors कौन से होते हैं जो उसको affect करते हैं। अभी के लिए just understand what it is। pricing decision है एक ऐसा process। सिंपल प्राइसिंग डिसीजन से आप क्या समझोगे, एक ऐसा डिसीजन या एक ऐसा फैसला जो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में लेते हो कि आपका प्रोडक्ट का क्या मोल रहेगा, क्या मूल्य होगा, यही दिया जाता है। सो वेयर अ बिजनेस सेट्स द प्राइस, जहां पर बिजनेसमैन एक प्राइस ऐसा सेट करता है एट विच इट विल सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस, जहां पर वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस देगा। हाँ, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग देखिए चलती है मार्केट में, आप थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हो, बट जो प्राइस होता है वो आपको आइडिया दे देता है कि आप उस प्रोडक्ट को अफोर्ड पाएंगे या उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज द मेजर थिंग दैट हाउ अ businessman will sell its product and service at which price range it will sell, and it's maybe a part of the business marketing plan. Now in setting the prices, business considers the price at which it could acquire its manufacturing cost. I already told you कि जब भी प्राइस को सेट किया जाता है तो बिजनेसमैन ये ध्यान में रखता है कि जितना उस प्रोडक्ट को बनाने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है उसको वो मिल जाए वापस से, मार्केटिंग कॉस्ट मिल जाए, ब्रांड क्वालिटी कॉस्ट मिल जाए, और अलग अलग तरीके की जो भी उसने खर्चा किया है, अदर एक्सपेंसेस विच ही हैड बियर्ड इन मेकिंग दैट प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर, तो उस प्रोडक्ट उस टाइम तक जितने भी चार्जेस हैं वो कवर अप कर ले उस प्रोडक्ट से। जैसे सपोज एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को सपोज कीजिए बनाने में उसके रॉ मटेरियल ₹2 लगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹5 थी, ओके, देन मार्केटिंग कॉस्ट ₹1, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹3, और पर्टिकुलर मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब कितना हो गया ये टोटल, दैट इज 11। तो ₹11 से तो नीचे जाना ही नहीं चाहिए उस प्रोडक्ट का प्राइस। उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर एक बिजनेसमैन अगर सोचे तो ₹15 रखना चाहिए कि एटलीस्ट 11 तो वो कॉस्ट सारी बियर हो गई, +4 उसका प्रॉफिट है। सो देयर आर रिमेंबर दिस, देयर आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेसमैन को ध्यान में रखने होते हैं, और वो फैक्टर्स इंटरनली भी अवेलेबल हैं इनसाइड द business organization, and external factors also on which businessman cannot have a direct control, and that will affect the pricing decision. And in next coming, dear students, we are going to discuss in next coming session both internal and external factors which affects the price determination of a product. So with this, dear students, I hope you completely understood this topic कि pricing decision में क्या होता है, किस चीज़ का फैसला लिया जाता है और ये फैसला इतना important क्यों है। Keep watching, get in touch with us through this mail address which I have provided you, learnwithnishman@gmail.com, and the students who need any kind of notes or any suggestion, have any query, they can mail us. You can also follow us on Telegram. Thank you.